हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो पिछली क्लास में परसेंटेज का जो पहला टॉपिक था मैंने वो लिया था, आपको उसकी बेसिक चीज़ें, उसकी बेसिक जानकारी आपको बताई थी। तो आज हमारा उसी का अगला पार्ट चलेगा। दोस्तों, परसेंटेज में देखिए एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका से और का वाला जो प्रश्न रहते हैं, से और का, ठीक है। से और का वाला जो लफड़ा रहता है, आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, इसे दूर कर दूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का ये भले ही छोटा सा ये टॉपिक आपका मतलब ये जो हेडिंग है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहता है, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, से और का जो लफड़ा है ना, उसे मैं आज ख़त्म कर दूंगा। देखिए, जिस संख्या के बाद से या का लगा हो, जिस संख्या के बाद से या का लगा हो उसे हर में रखते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई संख्या है उसके बाद से या का लगा है, ठीक है, तो वो जो संख्या है ना वो रखेंगे हर में, यानी डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी नीचे। अच्छा, चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है आपका, ठीक है। अच्छा, बच्चे कह रहे थे नवोदय विद्यालय के लिए वीडियो खास है कि नहीं, तो बिल्कुल आपका ये सेशन जो मैथमेटिक्स मेरा चल रहा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आप जानते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो प्रवेश परीक्षा है उसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं। और बात करें हम क्लास 9 का, तो क्लास 9 जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें आपका 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम लापरवाही मत करिए, अपनी पढ़ाई को एकदम जोर देते रहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है कि 40-50 का कितना परसेंट है, 40-50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे, बताना है जो 40 है 50 का कितना परसेंट। देखिए यहाँ का है, इसके पहले संख्या कौन लगी है, 50। ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या के बाद से या का लगा हो, तो देखिए यहाँ का लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसे हर में रखते हैं, यानी जिस संख्या के बाद से या का लगा हो उसे कहाँ रखेंगे, बटे में। चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिए कैसे करेंगे। तो चलिए 50 गया नीचे, अगर 50 नीचे चला गया तो ऊपर का 40, ऊपर क्या हो गया 40, ठीक है। प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, गुणा 100। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए 1 0 से 1 0 डुबा ले गया, थोड़ा आराम से काटिएगा, ठीक है। अच्छा, 5 से काटेंगे 20 बार में 100 चला जाएगा, ठीक है, कि 5 दूनी 10 और 1 0। अच्छा, 20 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना, 80, कितना 80%, यानी जो 40 है वो 50 का कितना परसेंट है, 80% है। आप समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन अब देखते हैं नीचे। 120 160 का 160 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने हम ले रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 120 160 का, देखिए 160 का, तो जिसके बाद से या का लगा रहे उसे क्या करेंगे, बटे में रखेंगे, ठीक है। देखिए 160 का लगा है ना, तो यानी जिसके बाद से या का, जिस संख्या के बाद से या का लगा रहता है उसे हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। चलिए नीचे रखिए। अच्छा 160 गया नीचे, तो ऊपर कौन बचा, 120, ठीक है। परसेंटेज है तो क्या करेंगे, गुणा 100 बराबर, काट दीजिए। अच्छा काटेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 निपट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 से काटिए, 4 तियाई 12 और 4 चौको 16, ठीक है। अच्छा 4 से अब 100 को काट दीजिए, 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब 25 गुणा करेंगे 3 में, तो 25 तियाँ कितना, 75, यानी 75%, ठीक है, 75%, ठीक। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आगे देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे लेते हैं, ठीक है।
बहुत ही आसान है, आप जब एक बार सीख लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट मेन चीज़ होती है ना मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट थ्योरी, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। ट्रिक तो अपनी जगह है, ट्रिक तो ठीक है, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानना भी जरूरी रहता है, ठीक है। तो बिना बेसिक के अगर आप सोचेंगे सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक से हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बेसिक भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बेसिक से ही ट्रिक बनाई जाती है, ये समझ लीजिएगा, बेसिक से ही ट्रिक बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं 0.5 0.25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत की जगह हम थोड़ा सा ये परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि प्रतिशत ही है। 0.25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे, चलिए तो देखिए का आ गया, ई वाला कहाँ गया जाएगा, ए को नीचे रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, नीचे, ससुरा को नीचे रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो जिसके बाद से और का लगे रहेगा वो नीचे, चलिए करते हैं। तो 0.25 गया नीचे, बच ऊपर में क्या 0.5 इंटू क्या 100 होता ही है। अच्छा जब 100 करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो ऊपर वाले 0.5 है, जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो तो हटाने में लग गया 5 को, एक जीरो लगेगा तो कितना हो गया 50। अब बटे में कितना 0.25 0.25। अच्छा 0.2 अंक के बाद है, पीछे से 2 अंक के बाद है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं हम 100 से, किससे 100 से, 100 ऊपर भी तो 100 नीचे भी, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 बटे में कितना, ये 2 जीरो आपका हट जाएगा, यानी डेसिमल हट जाएगा। अब देखिए आगे, तो काटिए 25 चौको 100 और 50 गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20, यानी 200%। कितना आ गया 200%, 200%। चलिए यही एक क्वेश्चन अब लेते हैं, 1/4 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये देखिए 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा 1/2 1/4, देखिए का किसके बाद 1/4, तो 1/4 गया नीचे, ठीक है, ऊपर क्या 1/2, ठीक है, इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है, तो 100 कर दीजिए। आगे करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू, अब जो नीचे वाला है ना 1/2 ये तो लिख ही लिए, ठीक है। अब जो नीचे वाला है ना तो ये पलट जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर आता है तो पलट जाता है। जैसे 1/4 है ना तो 4/1 हो जाता है, गुणे में 100 है ही। 2 से काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 गुणा करेंगे 100 में तो 200%, कितना आ गया 200%। चलिए आगे देखते हैं आपका आगे क्या कह रहा है। तो ये का वाला मैंने समझाया आपको लोगों को, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब से वाला करते हैं, अभी तो का वाला हो रहा था, आइए से वाला देखते हैं, ठीक है। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, से वाला, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि से में क्या होगा। देखिए 0.5 से 0.5 कितना प्रतिशत अधिक या कम बताना पड़ेगा, अधिक या कम होना चाहिए। चलिए हम नए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए चलिए 50 से 80 से 1 मिनट 50-80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम है 50-80 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए अब से लगाया है मैंने, 50-80 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए जब कम और ज़्यादा की बात की जाए ना तो वहाँ पे अंतर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, अंतर। अच्छा यहाँ देखिए से या का लगा है तो ये तो बटे में जाएगा, 80 तो बटे में चला गया, लेकिन अब ये नहीं करना कि 50 यहीं पे लिख देना है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन है, जब से लगता है
तो जो अंश होता है, अंश में हम क्या रखते हैं, अंश में क्या करते हैं, अंश में संख्या का अंतर लेते हैं, संख्या का अंतर लिखते हैं, अंतर लिखते हैं, ये समझिए गया, अंतर लिखते हैं, ठीक है ना, संख्या का अंतर। तो संख्याओं का अंतर ले लीजिए, अंश में संख्याओं का अंतर लिखते हैं, ठीक है। तो अच्छा अंतर निकाल लीजिए यहाँ पे, अंतर निकालेंगे तो कितना, 80 - 50, तो अंतर कितना निकल के आएगा, 30। कितना आया, 30। तो हमेशा देखिए जिसके बाद से और का लगा रहा है वो संख्या तो नीचे जाएगी, लेकिन अगर से लगा है तो संख्याओं को ऊपर में क्या रखेंगे, अंश में क्या रखेंगे, संख्याओं का अंतर। तो संख्या 50 और 30 निकाल, मतलब 50 और 80 का निकाल दिए तो कितना आ गया, 30। तो 30 रख दिए, गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। 3 से करेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 25 में 100 और 4 दूनी 8, आगे करेंगे 25 3 75 और बटे में 2, तो 75 और बटे में 2, तो 75 का आधा के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 दूना 70 आएगा आपका 37.5%, 37.5%, ठीक है। तो ऐसा रहा कैसे संख्याओं को चेंज किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। 100 140 से 100 140 से, या ऐसे लिखिएगा 200 140 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया है ये आपका आंसर था, यहाँ से ये भी आंसर निकालें कैसे, से लगा रहे तो संख्या तो नीचे जाएगी ही बटे में, ऊपर क्या रहेगा अंतर, तो 200 और 140 का अंतर कितना, 60 और गुणा में 100, काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 7 बार में करेंगे तो 300 बटा में 7 आया, कर दीजिए, 7 चौको 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14, 6 बचा, दशमलव लगा 0, 60 हो गया, 6 9 54, 9 54 कितना बचा आपका, फिर आपका 6 हो गया, तो फिर 6 9 54, तो ये जाता ही रहेगा। तो कितना परसेंट अधिक है, तो 42.99%, 42.99%। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे क्या कह रहा है देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा देख के तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ये आपका रहा। तो देखिए मैंने बताया जिसके बाद से या का लगा रहे वो नीचे, यानी 1/2 तो नीचे गया, तो ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखते हैं दोस्तों अंतर, क्या रखते हैं, अंश का जो संख्या का होता है अंतर, संख्या का अंतर रखते हैं। तो पहले अंतर तो निकाल लीजिए, तो 1/2 - 1/3 का जो अंतर निकाल लीजिए, अंतर। अच्छा अंतर मतलब मैंने बताया था क्या होता है, अंतर मतलब मैंने बताया है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का करना, घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, वही होता है अंतर, ठीक है। तो अंतर निकाल लीजिए, तो 1/2 - 1/3, देखिए करेंगे तो 3 × 9 3 माइनस 2 × 9 2 बटे में 3 दूनी 6, घटाएंगे तो कितना, 3 में से 2 गया 1, 1/6, तो कितना आ गया 1/6, यहाँ क्या लिखेंगे 1/6, अगुड़े में क्या करेंगे 100, तो 1/6 है ही इंटू, अभी वाल पलट जाता है, आएगा इधर लेकिन पलट जाएगा, तो 1/2 है तो कितना होगा 2/1 इंटू 100। चलिए काट दीजिए, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी 100/3 आया, 100/3, तो 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो से और का वाला हो गया है। चलिए एक लास्ट प्रश्न लिखते हैं, लास्ट प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। चलिए लास्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है।
लास्ट प्रश्न देखा जाए। मैं कहूँ 0.5, 0.5, 0.0.75, 0.75 से 0.5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए 0.5 0.75 से कितना प्रतिशत कम है, तो से या का वाला क्या हो जाएगा, नीचे 0.75 0 लगा दिया जाता है सुंदरता के लिए। ठीक है, अच्छा अब ऊपर क्या रखेंगे, अंतर, अंतर, अंतर से रहेगा तो अंतर संख्याओं का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए अंतर, पहले हम निकाल लेते हैं अलग से इधर। अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दे, तो 0.75 माइनस करेंगे 0.5, 0 लगा सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं। घटाइए, देखिए 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, और 7 में से 5 गया तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो कितना आ गया 0.25, 0.25 इंटू 100। ठीक है, समान अंकों पे दशमलव हो, समान अंकों के बाद दशमलव हो तो दशमलव को गायब कर दिया जाता है। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव गायब, तो 25/75 इंटू कितना 100, काट दीजिए। 25 3 75, ये भी काटेंगे तो कितना आ गया 100/3, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या है आंसर। तो ये से और का वाला, ठीक है, मैंने पूरी तरीके से क्या किया है, फिनिश किया है, समाप्त किया। ठीक है, अब इसके आगे जो अगला आपका टाइप है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को तेज रखिए। देखिए जीवन में ना पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ करना है, कुछ बनना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।